स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। चलिए, तक्षशिला के लाइव के इस YouTube चैनल पे आपको फिर से स्वागत है। मैं विकास सर आप सभी के लिए, सभी टेंथ वाले स्टूडेंट के लिए फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले डे स्टूडेंट्स 8.2 जो कि आपके 10th के सिलेबस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियोज़ में 8.1 कर लिया, ट्रिगो के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 की। तो आइए उसके लिए देर न करते हुए उसके कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने रेशियोज को साइड को लेकर के हमने क्वेश्चंस बनाया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिगो के यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स होंगे, उसके बेसिस पे उस एंगल का जो वैल्यूज होगा उसके वैल्यूज के बेसिस पे क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसको हमको सॉल्व करने के होंगे। तो आज हम थोड़ा सा क्या होगा कि आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, साथ में कुछ फार्मूला जो आपको याद करना होगा। तो फार्मूला ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसान है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कि अगर मान लेते हो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कर लो, अपने कॉपी में चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने मतलब क्या हो गया जी, यहाँ पे तो फेमस है कैंडी स्वीट चार्ट, वो चार्ट नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एंगल्स। ठीक है, ये एंगल का वैल्यू कॉलम हो जाएगा इधर की तरफ से, और नीचे जो है आपका हो जाएगा वो होगा आप एक यहाँ से लिख लो ट्रायंगल। ठीक है, और नीचे जो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आइए चलते हैं इसके आगे। इस चार्ट में हमको है ना डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा वैल्यूज को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे कि हमको मात्र महज बस एक और दो वैल्यूज याद कर लेंगे तो सारा वैल्यू को आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। सबसे पहले आइए देखते हैं, यहाँ पे आप क्या कर लो, इस तरीके से चार्ट बनाने के बाद इस तरीके से कॉलम बना लेना आराम से अपने कॉपीज में। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया ये चीज़। बस आपके 10th के सिलेबस के लिए बस 5 एंगल्स आपको लिए ज़रूरी है। पहला होगा 0 डिग्री एंगल, दूसरा होगा 30 डिग्री एंगल, तीसरा होगा 45 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद होगा 60 डिग्री एंगल, और उसके बाद होगा आपको 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इन्हीं 5 एंगल्स पे साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, टैन का वैल्यू क्या होता है, सेक का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है। तो इन्हीं 5 रेशियोज पे, इन्हीं 5 एंगल्स पे आपको ट्रिगो के जितने भी 8.2 के क्वेश्चन है वो आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साइन। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिखा हो या फिर साइन ए लिखा हो। ठीक है, ये भी एंगल, ए मतलब एंगल वही होता है, और थीटा का मतलब जो यहाँ वैल्यू दिया वो भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको आप यहाँ से रिप्रेजेंट करना होगा, यहाँ से ध्यान देना होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 लिखा हुआ यानी कि साइन 0 का वैल्यू पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे 30 लिखा हुआ या फिर इसको आप हटा दो। ठीक है, आप यहाँ लिख लो क्या, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा ये जो वैल्यू है आपका, जितने भी वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू है। ठीक है, इधर वाला जो भी वैल्यू थीटा का वैल्यू है। अब इन सभी थीटा के वैल्यूज पे साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, इन सब के बारे में हम आई जानते हैं। अब एक्चुअली लिख लीजिए यहाँ पे, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको 1। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। अब इसी का सेम रिवर्स में, सेम उल्टा हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे लिखो आप कॉस। ठीक है, कॉस थीटा लिख लिए। अब यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप साइन याद कर लेते तो कॉस आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। देखिए यहाँ से कॉस जो साइन 0 था वो साइन 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन 0 और कॉस 90 का वैल्यू 1 हो जाए, यानी जो साइन 0 का वैल्यू है वह कॉस 90 का वैल्यू होगा, और जो साइन 90 का वैल्यू है वह कॉस 0 का वैल्यू होगा। यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो आप यहाँ पे उल्टा √3/2 कर दीजिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू बोले कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कर लीजिए, और यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। बस सिंपल सी बात है कि आप अगर एक को याद करते हो, एक के वैल्यूज को याद करते हो तो दूसरा वैल्यूज आपको अपने ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है टेन थीटा के बारे में चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए, तो टेन 0 का वैल्यू याद रखेंगे 0 होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है।
ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 का वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट। अब देखिए ये सब जो भी वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ, अगर वो सब जानना होगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको कि हाँ ये सभी जो वैल्यूज है वो कैसे आते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ पे क्या है कि समय बहुत कम है, आपको 23 में तो एग्जाम भी देना है, तो उस समय से लेकर के समय नंबर बात करते हैं हम डायरेक्टली आपको यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल से आ जाओ, यहाँ पे सेम उल्टा ले लो, ठीक है, उल्टा ले लो किसका किसका, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक लाइन और लिख लेते हम यहाँ से, चलो यहीं पे बना थोड़ा छोटा छोटा ही हो जाएगा ना, तो चलो tan का उल्टा एडिशन क्या पढ़ते हम लोग, कॉट पढ़े थे, क्या पढ़ते कॉट थीटा। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे देखो tan का उल्टा कॉट, तो 0 का उल्टा क्या होता है एडिशन, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू √1/√3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3 कर सकते हो। कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉट 60 का वैल्यू √1/√3 हो जाएगा, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि कॉट 90 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाओ कॉसेक का अपोजिट क्या होता है डिस्टेंस, आपको पढ़ाए थे पिछले बार में, तो कॉसेक का उल्टा होता है सेक, क्या होता है सेक। तो कॉसेक सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। सेक 30 का वैल्यू, तो आप देखो यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1/2 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, उल्टा करो तो ये केवल हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसके लिए करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो है साइन, साइन किसका अपोजिट है डियर स्टूडेंट्स, तो कॉसेक का, ठीक है। हम सब जानते हैं साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे हम भी उस समय ये भी आपको बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक हो जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इसको, आप ध्यान देंगे यहाँ पे जरा सा। आइए, तो साइन 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा हो जाता है अनफाइनाइट, तो यहाँ पे आप लिख लेते हो अनडिफाइंड, यानी कि कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सेक साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि कॉसेक, कॉसेक जो है सॉरी साइन यहाँ जो 60 डिग्री है उसका वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो इसको जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में √3, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो ये है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सॉरी इसके एंगल्स पे वैल्यूज, और इन एंगल्स के वैल्यूज को याद करके आप जितने भी ट्रिगो के 8.2 के जो सवाल है आप उन सबको बेसिकली बेतरके से बना सकते हो। समझ में आ रही बात, चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। साइन के बाद आप चलते हैं कॉसेक के पास, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे इसको याद करके आप यहाँ से, अभी आपको मैं चलूँगा क्वेश्चन बनवाऊंगा तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। tan 0, तो tan 0 का वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री, tan 1/√3 का वैल्यू, सॉरी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, cot 0 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, cot 30 का वैल्यू होता है √3, cot 45 का वैल्यू होता है 1, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, और cot 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी दो भी आप याद कर लोगे। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको क्वेश्चंस लेकर के कि आपके बुक्स में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इस बेसिस पे 8.2 के जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में चलता हूँ कि उसको कैसे बनाएंगे आप लोग। चलिए जरा सब बुक निकालेंगे, आप सबको 8.2 निकाल लेंगे, सबको अपने जगह से निकाल लिए, निकाल लिए तो ठीक है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या मैंने एक प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन एक दिया हुआ बहुत इजी है। 8.1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। चलिए
अब ये आपका हो गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये 1 का A नंबर क्वेश्चन है। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, बहुत आसान। बस आपको ये जो चार्ट आपने जो लिखा, इस चार्ट को आप याद कर लेते हो तो क्वेश्चन में बिल्कुल आसान वे में आप बना सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं। चलो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू आप यहाँ से निकालो। पहचान सकते हो कि साइन 60 वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3/2। यहाँ पे डाल दीजिए आप √3/2 इंटू है तो इंटू यहाँ पे डाल सकते हो डॉट में। cos 30, तो cos 30 खोजो, यहाँ पे कहाँ है cos, और 30 का वैल्यू कितना हुआ, √3/2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी रख सकते हो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे आप रख दो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। ये आपने यहाँ रख दिया। अब आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 4, प्लस इसको मल्टीप्लाई 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 4, ठीक है। अब आप अगला स्टेप पे जानते हो क्या करना है, एलसीएम लेने सबको आता होगा। चलिए 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आएगा, तो 3 में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 3, गुड। और 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 1, ठीक है। आप इसको ऐड करो तो 4 अपॉन में 4 या कैंसिल हो करके मिलेगा कितना, 1। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? अगर आ गया तो ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आप इस पे सारा क्वेश्चन बना ही सकते हो। एक 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको टिक भी कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं, आपको दिया हुआ cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, जरा सा दिमाग लगाओ और आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसको क्वेश्चन को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। चलिए अब आप देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो पॉज करके बना लिए। चलिए अगर बना तो ठीक, ना तो मेरे साथ आइए, मैं बनाने चल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशंस निकाल के आपको दिखा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ क्या करोगे, दोहराओगे। क्या दोहराओगे, तो फार्मूलाज को, ठीक है। और देखो सिंपल सी बात है कि हम सबने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ट्रिगो के क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करोगे। समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये रहा कि ट्रिगो का मतलब ये होता है डिविजन फार्मूला और कैलकुलेशन आपका तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो आप ट्रिगो को बिल्कुल ही गर्दा उड़ा सकते हो। गर्दा बुझते हो ना? चलो इसके लिए अब सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा ही है। चलिए अब आप रखते हैं वैल्यू को। चलो मैं सामने सामने बना रहा हूँ। cos 45 का अपने वैल्यू याद रखा। चलिए एक चार्ट जरा सा पीछे रिवाइज कीजिए, पीछे जो आपने चार्ट बनाया उस पर चलते वापस, कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछेगा कि tan और cot किस थीटा के किस मान पे बराबर होंगे, या फिर साइन और cos थीटा के किस वैल्यू पे बराबर होंगे, या फिर सेक और कॉशिक। यानी कि एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर थीटा का वैल्यू क्या हो जब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होना चाहिए, एक क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। इट मीन्स कि थीटा के वैल्यू पे किस वैल्यू पे साइन और कॉट बराबर होते हैं। तो आप चार्ट निकालो 45 वाला चार्ट में देखो सारे के सारे एक जैसे बराबर हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो, हाँ दिखा ना आपको, बिल्कुल दिखा। तो आप यहाँ कह सकते सर यहाँ पे अगर हम 45 डालते हैं तो यानी कि साइन जो है और कॉस जो है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/2।
यहाँ पे देखेंगे tan और cot का वैल्यू भी उसी एंगल से बराबर ही है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है और cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। और तीसरा जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि सेक और कॉसेक किस वैल्यू पे बराबर होंगे, तो आप यहाँ से कह सकते सर कि सेक और कॉसेक भी 45 पे ही बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपके 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपने याद कर लिया। अब चलो आप एक्सरसाइज के पास वापस से चलते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखते हैं। तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 रख सकते हो। sec 30 का वैल्यू जल्दी से देख के बताओ। तो साइन याद करो, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा 2, बिल्कुल 2 प्लस cosec 30, तो cosec सॉरी sec 30 का वैल्यू होता है √2/√3। आप देखो वैल्यू देख लिए ना, देख लिए। तो यानी कि सेक का वैल्यू क्या देता है, cos 30 का वैल्यू क्या याद करते हैं, cos 30 वैल्यू जल्दी बोलो, √3/2, तो उसका रिवर्स करोगे तो मिलेगा 2/√3। अब आ जाओ यहाँ पे cosec 30 का वैल्यू, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2। इसके नीचे 1 डाल दीजिए। अब आइए सॉल्व करने चलते हैं। ऊपर वाला का ज्यों का त्यों लिख लीजिए 1/√2। नीचे वाले के लिए आइए इनका एल्सियम निकाल लेते हैं। महारथी लोग जो है बहुत विद्वान आदमी है। चलिए एल्सियम निकाल लिए। चलिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कटेगा, तो यानी कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बचेगा केवल 2 बचेगा, फिर +1। इससे ये कितना टाइम में आएगा, √3 टाइम में आएगा। तो जब 2 में √3 से मिले मल्टीप्लाई कर तो मिलेगा वो 2√3 मिलेगा। चलिए 2 स्टेप समझ में आ गया। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप पे क्या करो 1, जब देखो एक याद रखना, ये स्पेशलिस्ट है कि अगर कोई फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन में हो, यानी कि a/b और c/d, तो आप कर देना इसको क्या कि a/b और इंटू में d/c। बात समझ में आ गई कि अगर रहे 4 फ्रैक्शन में इस तरीके से कि a/b और c/d इस तरीके से हो, 2 फ्रैक्शन और इस तरीके से हो एक थर्ड फ्रैक्शन के साथ, तो आप इसको कर देना ऊपर वाले को ज्यों कहते हैं लिख देना और नीचे वाले को जो सबसे नीचे उसको ऊपर लेकर के मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से याद करने के बाद चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे सेम आप देख सकते हो ऊपर कैसे है, बिल्कुल वैसे ही चलिए। यहाँ पे इसको लेके चलिए 1 के साथ, तो 1 इंटू हो जाएगा √3 सॉरी, और नीचे हो जाएगा ये जो √2 है ये चलाएगा यहाँ पे, और 2 + 2√3 हो जाएगा। चलिए इतना में किसी को किंतु परंतु नहीं ना है, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखो मैथ्स को देख के घबराना मत कि सर इतना बड़ा फार्मूला को कैसे, इतना बड़ा मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेप पे देखेंगे जरा सा, √3 और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा 2√2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 क्या मिलेगा डिस्टेंस 6। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इतना तक तो आंसर आएगा नहीं, तो आपने रेशनलाइजेशन क्लास 9th में पढ़ा होगा और अपने आपको रेशनलाइजेशन बहुत जरूरी है यहाँ से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम फिर से वापस लेके आते हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो रेशनलाइजेशन अगर नहीं सीखे तो फिर भी अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ कैसे करना है कि 2√2 आप प्लस में 2 क्या है 6 है। सबसे पहले जानेंगे रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है हर परिमेयकरण। इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर किसी भिन्न के हर में रूट वाली कोई संख्या होगी तो उसके वहाँ से मैंने उस जगह से रूट को हटा देना, यह जो कहलाती है हर परिमेयकरण कहलाती है। तो आपको ये बात याद हो गया होगा कि हर परिमेयकरण किसे कहते हैं कि यदि किसी संख्या के हर में रूट हो तो उस रूट को हटाना ही हर परिमेयकरण कहलाता है। आइए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हर परिमेयकरण की बात से सॉल्व करते हैं। चलिए तो हर परिमेयकरण के लिए कुछ नहीं करना, जो नीचे वाला नंबर होता है ना सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2√2 और 2√6, फिर यहाँ पे 2√2 है तो 2√2 नीचे भी लिखेंगे और इंटू में 2√6 भी लिख देंगे। बस फर्क किसकी होगी, तो यहाँ जो प्लस होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। चलिए बस सिंपल सी बात यही करनी है। अब आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा। चलिए मल्टीप्लाई इसको जब इससे करो तो क्या मिलेगा, वो 2 मिलेगा वो 6, इसको इससे करोगे तो मिलेगा आपको -2√18। चलिए इसको देखो जरा सा, ये a ये b, ये a ये b, तो a + b और a - b होता है a² - b²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा कि a + b और a - b = क्या होता है a² - b²। तो इसको इसी से सॉल्व करेंगे। तो a² यानी कि
कि 2√2 का कर देंगे होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का भी कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर और नीचे देंगे इस तरीके से। चलिए ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए अगला स्टेप पे क्या है, तो यहाँ देखेंगे ये डियर स्टूडेंट्स इस 18 को ब्रेक करना होगा, तो पहले 2√6 को तो लिख लो यहाँ से, माइनस 2 के जब 2 डाल दो। 18 को ब्रेक जब करोगे तो आपको मिलेगा 3√2। क्या मिलेगा, क्या बोले 3√2। ठीक है। चलिए इसका जब स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का से 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा 8 माइनस इसका 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 6, 4 6 कितना होगा 24। चलिए दो स्टेप समझ में आ गया। अगला जो सॉल्व हम लोग करने चलेंगे तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको मिलेगा, फिर से आप यहाँ जाओ कि 2√6 माइनस 6√2 और अपन में -16। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। जब 2 कॉमन निकालोगे तो मिलेगा -2 कॉमन निकाल लो डियर, -2। तो -2 जब निकालोगे तो मिलेगा 3√2 माइनस √6। ठीक है, और अपन में मिलेगा आपको -16। इससे जब इसको घटाओगे तो मिलेगा क्या 3√2 माइनस 6 और बाई में 8। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, आपने 2-3 चीज सीखा। पहला चीज कि हर परिमेयकरण किसे कहते हैं, दूसरा बात कि साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे रखते हैं, और तीसरी बात कि a² और -b² a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है। तो 2-3 बातें आपने यहाँ से सीखा, बिल्कुल सीखा। चलिए इसी के साथ इसी चैप्टर का अगला जो क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा हुआ। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, उसको टिक आउट जरूर कर लेंगे। सर जस्ट टाइम कितना हो रहा है, 3 में 10 का है। चलिए ठीक है। इस चैप्टर में जो आपका 8.2 में कोई एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तब बना सकते हो। अरे सॉल्व कीजिएगा, ना सॉल्व होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बना, डाल दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको मैंने अभी बताया था ना कि किस वैल्यू पे कि साइन 2, एक क्वेश्चन आ भी गया यहाँ पे कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, और बोला कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री a में, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और फिर लास्ट में दिया आपको 60 डिग्री। चलिए आप जल्दी से बता सकते हो क्या रखोगे यहाँ पे, देखते हो। पहला ऑप्शन रख के देखो, 0 रखते हो तो 0 × 2 0 हो जाता है, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ पर एक ही जगह 0 रखते हो तो 0 × साइन क्या, साइन 0 का वैल्यू 0, और 0 में जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 0। यानी कि सर हमने आंसर को ढूंढ लिया, पहला ही ऑप्शन है सर जो आंसर है आपका क्या 0 डिग्री। चलिए तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया बहुत इंपॉर्टेंट, उसको टिक भी कर लीजिए, VVI क्वेश्चन बोल करके उसको, tan a + b, ये कई बार पूछा हुआ डियर स्टूडेंट्स, बराबर √3। और फिर एक और लिखा हुआ है कि tan a - b 1/√3 हो, तो आपको a और b का वैल्यू क्या होगा इसको निकालना है। फाइंड a एंड b, यानी a और b को निकालें और b क्या होगा। ठीक है, चलिए तो a और b क्या होगा इसको हम चलते हैं निकालने के लिए। आइए, अभी आपने जो थीटा वाला वैल्यू जो पढ़ा उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखते हो, यहां से आ जाओ, पहला से इससे आ जाओ। ठीक है, इससे आ जाओ, tan a + b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री √3 लिखा हुआ है। तो आपको मैंने अभी याद करवाया कि √3 किसका वैल्यू होता है। तो √3 दो जगह वैल्यू होता है, एक कॉट में भी आता है, यानी कि कॉट कितना, कॉट 30 का वैल्यू √3 आता है, और tan 60 का वैल्यू √3 आता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ इस साइड तो tan है
अभी से कॉट लिखेंगे तो कभी वो क्या होगा, कटने वाला होगा नहीं, ब्रेक होगा नहीं, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, tan लिखते हैं। तो ये tan कितना का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि √3 के जब हम क्या लिखते हैं, tan 60 लिख देते हैं। यहाँ tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ बचा a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बचा। ये इक्वेशन हो गया डियर स्टूडेंट 1। सेम ऐसे हम यहाँ से आ जाते हैं, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है 1/√3। क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू 1/1। अब यहाँ से आप इसको याद कर सकते, इसका वैल्यू क्या बढ़ाया था हमने tan के फॉर्म में, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan कितना 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, यानी यहाँ से बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया 2। अब आप क्या करते हो, सिंपल सा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है हमको, तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमको मिलता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करते हो तो b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब a निकालते हो तो हो जाता है 90 अपॉन में हो जाता है 2, कटाएंगे तो हो जाएगा आपको 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा डिफरेंस 45 डिग्री। जब a का वैल्यू निकाल लेते हो तो अब a के वैल्यू कहाँ रख देते हो, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो और इक्वेशन 2 में रख सकते हो। तो हम जाइए इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब a का वैल्यू कितना डियर स्टूडेंट्स, a का वैल्यू 45 दिया, 45 रख दीजिए, आप प्लस b को b रख दीजिए और यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। अगर b निकालना चाहो तो आपको मिलेगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू मिला आपको 15 डिग्री डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि a का वैल्यू क्या निकल गया और b का वैल्यू क्या निकल गया। तो आपने इस तरीके से आपने पूरा एक्सरसाइज 8.2 को देखा। अब आइए देखते हैं हम क्या है 8.2 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में लिखे हुए सत्य असत्य को बताएंगे इस बारे में। जैसा आपने पढ़ा कि साइन a प्लस बी जो वैल्यू होता है बराबर होता है साइन a और साइन b के, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला था जो कि आपको इंटर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b, और यहाँ पे स्पष्ट में लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, तो जो कि बिल्कुल गलत है, आप उसको असत्य कर दीजिएगा। अब आपको जरा सा चार्ट याद होगा, तो चार्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि साइन 0 था तो वैल्यू 0 था, लेकिन जैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ता गया वैसे वैसे थीटा का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ता गया, और साइन 90 डिग्री पे उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया। तो आपको यहाँ पे कहना वाला बात नहीं है, आप बिल्कुल कह सकते हो कि जैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ता है, थीटा में बढ़ोतरी होते के साथ साथ साइन का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब इसका सेम उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आपने पढ़ा ना अभी कि जैसे जैसे कॉस का वैल्यू बढ़ता जा रहा था उसका वैल्यू जो क्या था, घटता जा रहा था, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 था और कॉस 90 का वैल्यू कितना था, 0 था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर कॉस जो है, कॉस जैसे जैसे कॉस का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है, मतलब जैसे जैसे कॉस का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू क्या होता है, उसका कम होता चला जाता है। अब यहाँ पे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि क्या सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर होते हैं, क्या सभी वैल्यू पे बराबर होता है, नहीं, केवल सब 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। इसलिए यह बात भी क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है कि थीटा के सभी वैल्यूज पर कॉस और टेन साइन आपस में बराबर नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या a बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट a परिभाषित नहीं है, तो a की जगह पे 0 रख देंगे, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 0 का वैल्यू तो आपको याद किए थे अनडिफाइंड, लेटा हुआ डमरू नहीं, तो यहाँ पे कह सकते यस सर परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो परिभाषित नहीं यानी कि ये बात जो है असत्य है कि सत्य है, बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है कि कॉट 90 का वैल्यू, कॉट 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपको अपरिभाषित है। तो ये रहा आपका 8.2। अब इसके साथ ही 8.3 के लिए स्टूडेंट्स अगले वीडियो में आपको 8.3 का भी वीडियोस मिल जाएगा।
ठीक है। हाँ, 8.2 के सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क के रूप में बनाओगे। अब जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा वह इसी चैनल पे आप कमेंट करके जरूर बताओगे सर इस चैप्टर से यह क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, आप उसको एक बार बना करके उसका वीडियो डाल दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए तक्षशिला लाइव के साथ और अपने स्टडी को बिल्कुल कंप्लीट करते रहिए। और अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं आपके साथ आपके सामने साइंस लेकर के उपस्थित हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।